तो वेलकम टू माय फर्स्ट वीडियो। इस चैनल पे मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप किसी भी टेक्नोलॉजी को, किसी भी टूल्स को आईटी इंडस्ट्री में जो भी आप यूज़ कर सकते हो, कैसे आपको इंस्टॉल करेंगे। इन फ्यूचर आप हर एक टेक्नोलॉजी और हर एक टूल्स का आप वर्किंग देखेंगे और उसको कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, आपको ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, तो स्टार्ट करते हैं आज की फर्स्ट वीडियो। तो फर्स्ट वीडियो जो मैंने आपके लिए बनाया है, वो मैंने बनाया है जेमीटर के लिए। जेमीटर क्या है? एक लोड टेस्टिंग टूल होता है। इसके लिए आपको जो टेक्निकल स्किल की ज़रूरत नहीं होती है। आपको इतना कोई टेक्निकल नॉलेज नहीं कि आपको टूल ये चलाना चाहिए। टूल आप कैसे चलाएँगे? अगर आप टूल पे डेली वर्क करते हैं, कुछ भी रैंडमली, तो आपको ये रन करना आ सकता है। तो बेसिकली इसको हम परफॉर्मेंस टेस्टिंग टूल बोलते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम जेमीटर का। तो गाइस, सबसे पहले मैं सिर्फ आपको एक क्विक इंट्रो दूंगा और फिर सीधा हम चलेंगे कि हम कैसे इसको इंस्टॉल करते हैं अपने विंडो सिस्टम पे। ठीक है? तो जेमीटर क्या है, पहले आपको लिटिल बिट इंट्रो देता हूँ। जेमीटर क्या है? व्हाट इज द जेमीटर? जेमीटर एक ओपन सोर्स परफॉर्मेंस है जो आपके लोड टेस्टिंग में आपकी वेबसाइट के यूज आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप जान सकते हैं कि आप एप्लीकेशन का रिस्पॉन्स टाइम क्या है, कितना फास्ट है, कितना स्लो है, तो आप इसका यूज कर सकते हैं। एक साथ कितने यूजर आप हैंडल कर सकते हैं, उसका यूज कर सकते हैं। परफॉर्मेंस, उसकी आप परफॉर्मेंस चेक कर सकते हैं कि एक्चुअली में परफॉर्मेंस कहाँ-कहाँ पे स्लो है, कहाँ-कहाँ पे स्लो है, भी चेक कर सकते हैं। तो आप इसमें कॉमनली कोई भी वेब एप्लीकेशन हो, कोई भी एपीआईज़ हो, राइट, सोप हो, रेस्ट एपीआई हो, वो यूज़र सर्वर का आप रिस्पॉन्स टाइम चेक कर सकते हैं, राइट गाइस। तो बेसिकली परफॉर्मेंस टेस्टिंग का यूज हम कहाँ करते हैं, मैं आपको बताता हूँ। सपोज करो अगर आप एक साथ 1000 यूजर या 1 लाख यूजर को आप सेम टाइम में एक एप्लीकेशन पे आते हो, आप उसका रिस्पॉन्स टाइम या लोड चेक करना चाहते हैं, तो ये मैनुअल पॉसिबल नहीं है कि आप एक साथ 1000 या 1 लाख या एनी नंबर आप यूज कर सके। तो उसके लिए हम इसको यूज कर सकते, कैसे यूज कर सकते हैं मैं आपको आगे बताऊंगा। तो इसका इसमें आप चेक कर सकते हैं कि जो भी आपका लोड है, कितना लोड आ रहा है, आपको कितना टाइम एक्सपेक्टेड होना चाहिए। आप वो कैसे चेक करेंगे? अगर वो आपके एक्सपेक्टेड नहीं है तो आप उसको चेंज कर सकते हैं इसकी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, राइट गाइस। और कहाँ कहाँ पे ये फेल हो रहा है, कहाँ कहाँ पे सेल हो रहा है, वो चेक पॉइंट आप अपने फाइंड कर सकते हैं और अपने डेवलपर टीम के साथ आप शेयर कर सकते हैं और उसको आप फिक्स कर सकते हैं गाइस। तो बेसिकली इसमें जेमीटर जो सपोर्ट करता है, फोर टाइम टेस्टिंग सपोर्ट करता है, लोड टेस्टिंग, स्ट्रेस टेस्टिंग, स्पाइक टेस्टिंग एंड एंड्रोनेस यानी सॉफ्ट टेस्टिंग। बेसिक लोड टेस्टिंग क्या है? नॉर्मल एक्सपेक्ट बिहेवियर का, ट्रैफिक का हम एक्सपेक्टेड कितना ट्रैफिक है वो उसका हम चेक कर सकते हैं। इसमें ब्रेक पॉइंट क्या क्या है, जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ क्या क्या कहाँ फेल होता है, कहाँ वो हम चेक कर सकते हैं। सडनली मान लो इंक्रीज आपका ट्रैफिक होता है तो उसमें आपका फेल तो नहीं है, स्लो तो नहीं, वो आप चेक कर सकते हैं। लॉन्ग ड्यूरेशन टेस्टिंग कर सकते हैं कि आप लंबे समय तक कोई भी आप कंप्लीट एक प्रोसेस चलाएंगे कि कहीं आपका फट तो नहीं रहा, वो आप चेक कर सकते हैं बिफोर द लाइव योर प्रोजेक्ट, राइट गाइस। तो नेक्स्ट क्या है हमारा, जेमीटर क्या कर सकता है? जेमीटर क्या कर सकता है? कोई भी आपकी वेब एप्लीकेशन है वो एचटीटीपी हो और एचटीटीपी सपोर्ट एचटीटीपीएस पे हो, तो वो आप इजीली चेक कर सकते हैं। कैसे चेक टेस्ट करेंगे मैं आपको आने वाली वीडियो में बताऊंगा। इसमें आप रेस्ट एपीआई और सोप एपीआई भी टेस्ट कर सकते हैं, पोस्टमैन के थ्रू जो आप चेक कर सकते हैं, लोड टेस्टिंग के थ्रू भी आप टेस्ट कर सकते हैं। और पोस्टमैन में आप मैनुअल टेस्ट करते हो तो आप एक सर्टेन नंबर यानी एक मैनुअल वन बाय वन चेक करेंगे, बट यहाँ आप एक एपीआई पे कितना लोड है वो भी आप टेस्ट कर सकते हैं, आप डेटाबेस चेक कर सकते हैं, राइट। और एफटीपी सर्वर्स का भी आप चीजें टेस्ट कर सकते हैं। सिंपली मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अगर सपोज करो कोई भी आपकी वेबसाइट का लॉगिन पेज है, राइट, अगर आपके 10 क्यूए काम कर रहे हैं तो एक साथ 10 क्यूए वन बाय वन करेंगे, बट यहाँ आप एक साथ 500, 10,000, 50,000 कितने भी नंबर ऑफ यूजर का आप एक साथ टेस्ट कर सकते हैं। और उसमें आपका कितना टाइम लेता है और कितने फेल होते हैं वो अपनी रिपोर्ट आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। कैसे करेंगे वो आपको मैं आगे बताने वाला हूँ। तो उसके भी आप अपने डेवलपर के साथ शेयर कर सकते हैं और उस रिजल्ट के आधार पर आप अपनी परफॉर्मेंस बताया कि जेमीटर का क्या यूज है, कहाँ हम इसका यूज कर सकते हैं आपके प्रोजेक्ट में। तो आप कभी भी लाइव प्रोजेक्ट करेंगे तभी आपको समझ आता है, ठीक है। तो बेसिकली जल्दी हम करते हैं इसको कैसे अपनी विंडोज में इंस्टॉल कर। सबसे पहले आपको चेक स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कैसे हम इसको इंस्टॉल कर सकते हैं आपके विंडोज में, ठीक है। तो सबसे पहले आपके सिस्टम में जावा होनी चाहिए, ये मैंडेटरी है इसके लिए। तो अगर आपके सिस्टम में जावा है या नहीं है, तो ये आपको सपोर्ट पता नहीं है, तो सिंपली आप कुछ नहीं करना, आपको सिंपल सीएमडी क्लिक करना है, सिस्टम में अपने कमांड प्रोम्प्ट में जाना है और यहाँ सिर्फ लिख देना जावा डैश डैश वी, राइट है, सॉरी। तो ये अगर आपको जावा डैश डैश वर्जन, तो मेरे सिस्टम में जैसे आपने देखा जावा 21 वर्जन 15.10.24 अपडेटेड है, तो मेरे सिस्टम में ये है। तो मेरा जो फर्स्ट पॉइंट है, गो टू ओरेकल जेडीके, लाइक अगर राइट, तो ये मैंने बताया आपको। अगर आपको वेरीफाई करना है तो पहले आपको ये चेक करना होगा कि आप सिस्टम में अगर है तो आपको इस तरह का मैसेज मिलेगा जैसा आप यहाँ चेक। अगर आपके सिस्टम में जावा नहीं है तो सिंपली आपको ओरेकल जेडीके की वेबसाइट पे जाना है। यहाँ आपको सिंपल, यहाँ गूगल पे आपको लिख देना है डाउनलोड जावा। जावा आपका कोई भी बिट सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग आप डाउनलोड कर लेंगे। यहाँ आएगा जावा, डायरेक्ट आपको ओरेकल पे जाना है, ये क्लिक करना और सिंपली आपको अपना कोई भी लेटेस्ट वर्जन जो भी हो आपको वो जेडीके का डाउनलोड आप यहाँ से इजीली कर सकते हैं। तो इसके बाद हम डायरेक्ट चलते हैं, तो हम डायरेक्ट चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा। जब हमने जावा जावा चेक कर ली कि जावा हमारे में आ चुका है, जावा हमारे में इंस्टॉल है और काम कर रहा है, तो हम नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं। तो डायरेक्टली हमें अब डाउनलोड करना है अपाचे जेमीटर। तो डायरेक्टली दो चीजें आप डायरेक्ट यहाँ लिख सकते हैं कि डाउनलोड
डाउनलोड जेमीटर फॉर विंडोज, ये भी आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो जब आप लिखेंगे तो डायरेक्ट आपको ये यूआरएल मिलेगा। जब यूआरएल मिलेगा तो आप ये डायरेक्ट अपाचे की वेबसाइट पे आप लैंड कर जाएंगे। तो आपको यहाँ दिखेगा, आपका कभी भी आप ये वीडियो देख रहे हो 6 महीने 2 साल 4 ईयर 5 जब भी आप देख रहे हो तो आपको सेम रेस्पॉन्स सेम यूआई मिलेगा। बस यहाँ वर्जन नेम आपका चेंज होगा। अभी करंट वर्जन चल रहा है वो 5.6.3 चल रहा है, रिक्वायर्ड जावास्क्रिप्ट 8+ है। तो आपको जो डाउनलोड करना है बाइनरी सेक्शन में आना है। आपको हमेशा जो डाउनलोड करना है TGZ यूज नहीं करना, आपको सिर्फ जिप, ये सेकंड वाला जो अपाचे है आपका, जो सेकंड वाला आपका ये लिंक है, इस पे आपको सिंपली क्लिक कर देना। जैसे आप क्लिक करोगे तो आपका डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ आप देख सकते हैं ये ज्यादा टाइम नहीं लेगा, मेरे सिस्टम और इंस्टॉल है तो इसलिए दिखा रहा है। तो देखो ये अंडर द 5 सेकंड ये आपका डाउनलोड हो जो, जैसे आप देख रहे हैं ये मेरा डाउनलोडेड वर्जन है जो भी मैंने डाउनलोड किया है। इसको आपको कुछ नहीं करना, फिर आप अपनी सी ड्राइव में कहीं भी डाल सकते हैं इसको। अगर आपको मान लो आपको मल्टीपल ड्राइव आपके सिस्टम में है तो आप इसको यहाँ भी पुट कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ आपका विंडोज का सी सिस्टम भरा हुआ है तो आपको डी होगा, सपोज जैसे मैंने अपनी डी ड्राइव में इसको डाला हुआ है। अगर आप डी ड्राइव में देखोगे तो मैंने देखो ये रहा मेरा। अगर आपको ऐसे सिंपली कॉपी पेस्ट करना, ये रहा। फिर आपको इसको एक्सट्रैक्ट कर देना है। सिंपली कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको इसको एक्सट्रैक्ट ऑल कर देना है। जब एक्सट्रैक्ट ऑल करेंगे तो आपको इस तरह का फोल्डर मिलेगा। जब आपको फोल्डर मिलेगा तो सिंपली ये आपका फिर हो गया। फिर आपको एक्सट्रैक्ट हो गया हमारा। फिर आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली आपको ये आपके फोल्डर हैं। आपको अपनी जेमीटर के अंदर जाना है। यहाँ आपको एक फोल्डर मिलेगा बिन नाम का, करेक्ट। बिन नाम का जो फोल्डर है यहाँ आप देखेंगे अपाचे जेमीटर की एक जार फाइल होगी। तो सिंपली आपको बस इसको ओपन कर देना है। जैसे आप ओपन करोगे तो आप देख पाएंगे कि आप सिर्फ इतना इंस्टॉलेशन जैसे कुछ नहीं, सिर्फ कॉपी कट पेस्ट करना है और आपको एक्सट्रैक्ट करना है। आपको फाइल में इसको सिंपली ओपन कर देना है। ओपन देखोगे तो ये आपको सिंपली आपको ऐसा ही आएगा। इसको आप लार्ज कर लेंगे। जब लार्ज करेंगे तो आपका सबसे खुद से टेस्ट कर लिखा होगा। अपना यहाँ टेस्ट में आप चेंज कर सकते हैं कुछ भी। सपोज करो मैं अपनी वेबसाइट को रन करना चाहता हूँ तो सिंपली मैं क्या देखो, हम मान लो मल्टीपल प्रोजेक्ट यूज करते हैं। तो हमें जब प्रोजेक्ट यूज कर सकते हैं तो बेसिकली हमें क्या करना, मान लो हम कितने भी प्रोजेक्ट हमें यूज करने हैं तो हम क्या करेंगे, उस वेबसाइट के नाम का ही हम टेस्ट नाम डालेंगे। कि हमें अगर सपोज 10 आपने टेस्ट किया है तो आपको पता रहे किस वेबसाइट के लिए है। तो बेस आपने सिंपल नाम सेव कर लिया। फिर आप क्या करेंगे, ऐड करेंगे। इसके अंदर आपको थ्रेड ऐड करने होंगे, ठीक है। मैं आपको एक सिंपल सा एक प्रोग्राम रन करके दिखा रहा हूँ कैसे आप इसकी टेस्ट इंस्टॉल करने के बाद कैसे आपको इसका यूज करना है। तो एक थ्रेड का नाम भी आप सेम रख सकते हैं। सपोज करो मैंने रखा था उसका वेबसाइट का नाम, और यहाँ मैं लिखता हूँ टेस्ट टेक और टेस्ट एंड प्लान, ये नाम हो गया। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसके अंदर हमें कुछ फाइलों की और नीड होगी तो हम सिंपली ऐड करेंगे। सिंपल कुछ नहीं करना, हमने 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 क्या करना है, सैम्पलर में जाना है। सबसे पहले हम एचटीटीपी रिक्वेस्ट चेक करें। एचटीटीपी रिक्वेस्ट जब पहला जो पेज होता है वो हम चेक करेंगे। इसका नाम हम चेंज करना चाहे कर सकते हैं। इसके अंदर हमें 2 लिस्नर की नीड होगी, ऐड करेंगे। फिर हम लिस्नर में जाएंगे। लिस्नर में सबसे पहले हमें क्या करना होगा, टेव्यू रिजल्ट, हमें रिजल्ट भी देखना है ना गाइस। तो हमें रिजल्ट देखना है तो मैंने गलत ऐड कर दिया है। तो इसको जो हम ऐड करेंगे हमें वो इसके जो मेन जो हमारे थ्रेड है उसके अंदर ही हमें ये फोल्डर ऐड करने होंगे गाइस। तो हम क्या करेंगे, लिस्नर में जाएंगे। लिस्नर के बाद हमें ऐड करना होगा व्यू रिजल्ट इन टेबल। उसके बाद ये हो गया। फिर हमें टेबल ऐड करना, फिर हमें उसका ट्री, लिस्नर के अंदर ट्री का ऑप्शन वो भी हमें ऐड की। हम आगे देखेंगे हम इसमें क्या कर सकते हैं। तो यहाँ हमने बेसिकली अपना जो टेस्ट हम प्रोजेक्ट का नाम लिख दिया। फिर हमने थ्रेड क्या बनाया, हमने उसका नाम बेसिकली हम यहाँ क्या करते हैं, नंबर ऑफ थ्रेड कितने हैं। सपोज करो आपको थ्रेड का यूजर्स, सपोज आपको 100 यूजर 3 तो कितने भी आप यहाँ टेस्ट कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं उतने यूजर का। हम पहले 1 का देखेंगे कितनी सेकंड में आपको चेक करना है वो आप यहाँ लिख सकते हैं। लूप बार बार चलाना है, रोकना है, आप यहाँ चेक कर सकते हैं। एचटीटीपी रिक्वेस्ट में हम क्या करेंगे, सिंपली हमें कुछ नहीं करना है। अगर यहाँ एचटीटीपी है, अगर सपोज करो मुझे क्या करना है, मेरे को यहाँ एचटीटीपीएस पर टेस्ट करना है। क्योंकि मेरी जो वेबसाइट है वो देखोगे आप एचटीटीपीएस पे चल रही है। तो मैं यहाँ वो लिखूंगा सिंपली राइट। और यहाँ मुझे अगर आप कोई आईपी यूज कर सकते हैं, डायरेक्ट आईपी डाल सकते हैं। अगर कोई वेबसाइट है डायरेक्ट वेबसाइट का नाम डाल सकते हैं सिंपली। और अगर एचटीटीपीएस डालते हैं तो मेरे केस में 443 है, मैक्सिमम केस में एचटीटीपीएस के लिए 443 सपोर्ट करता है। तो हमें वो डेटा लेना है। जल्दी चेक करना, हम ये गेट का यूज करेंगे। काफी सारे मल्टीपल एक्शन रिक्वेस्ट होती है, जैसे पोस्टमैन पोस्ट यूज यहाँ हमें केवल गेट यूज करना है, राइट। और बात का मतलब यहाँ है अगर मुझे होम पेज हो तो मैं सिंपल स्लैश का यूज करूंगा। अगर सपोज करो मेरे को सर्विस के अंदर वेबसाइट डिजाइन वाला मुझे चेक करना होता, करेक्ट, तो इसके बाद जो भी मेरा बनेगा पहला फाइल नेम मैं वो डालता, करेक्ट, लाइक दिस लिंक। पर मुझे होम पेज तो मैं सिंपल स्लैश करके यूज करूँ। और यहाँ कुछ मुझे चेंज नहीं करना है। व्यू रिजल्ट में रिजल्ट आएगा और व्यू ट्री में हम भी सेम चीज आएगी। तो मैं कुछ नहीं करूंगा, सिर्फ मैं इसको सिर्फ मैं इसको सिर्फ रन कर देता हूँ। देखो यू सेव योर टेस्ट में ये पूछ रहा है कि आप स्टार्ट करने से पहले आप इसको सेव करना चाहते हैं यू यूजिंग सपोर्टिंग डेटा। ये इस तरह की मैं जो भी मेरी रिपोर्ट आएगी वो इसमें रिपोर्ट निकलेगी। जो भी डेटा मैं इसको अगर सेव करना है यस नो कर तो मैं इसको यस, मैं इसको नो, मैं इसको सेव नहीं करना, मैं इसको नो कर देता हूँ गाइस। उसके बाद भी यस। देखो आपने यहाँ देखा, ये देखो ये आप राइट में देखा है येलो साइन आ रहा है। तो 1 सेकंड लिया, इसमें 1 यूजर था, 2 सेकंड लिया गाइस, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं कि हमारा टेबल ये देखिए गाइस। तो सैंपल है ये मेरा पहला सैंपल। अगर आप मल्टीपल यूजर आपके 1 2 3 नीचे स्टार्ट टाइम क्या था ये, ठीक है गाइस। और
थ्रेड नेम क्या था मेरा, ये रिक्वेस्ट थी मेरी एचटीटीपी सैंपल टाइम कितना नहीं है 1899 माइक्रोसेकंड लिया, स्टेटस ने डन किया, बाइट्स इतना डाउनलोड हुआ, सेंड आइटम इतना लगा और लेटेंसी इतना रहा कि ठीक है गाइस। तो ये सारी चीजें हम आगे पढ़ेंगे डिटेल में, इसका मतलब क्या होता है। अगर हम ट्री हम देखते हैं, ट्री में भी सेम चीज आप देखोगे, देखो मोस्टली सेम चीजें हैं। थ्रेड का नाम क्या है, लेटेंसी, बाइट्स क्या है, थोड़ा लिटिल बिट इसने डिटेल दे दिया, रेस्पॉन्स कोड, रेस्पॉन्स में सब कुछ। अगर आपको मान लो कोई फेलियर केस होता है वो भी हम देखेंगे, तो फेलियर केस भी आप यहाँ चेक, रिक्वेस्ट आपकी ये था देखो, ये मैंने रिक्वेस्ट किया था, डेटा गेट किया था, कोई कुकीज नहीं है मेरे पास, ठीक है। रेस्पॉन्स डेटा में मेरा ये रेस्पॉन्स डेटा आ जाता है। जेमीटर कैसे इंस्टॉल करें, जेमीटर क्या होता है। तो थैंक यू सो मच गाइस, प्लीज लाइक करें, शेयर करें अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आप आगे वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में वेरी सून।